साहिबाबाद के देखने वाली जनता को अपनी जानिब से आप तमाम को आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, यौम जमहूरिया है। मैं आपको उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं साथ ही साथ शुक्रगुजार हूँ जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब का, जो जन अधिकार पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, नेता हैं, जनाब वामन मिश्रा साहब को, जो बहुजन मुक्ति पार्टी के सदर हैं, और दीगर जो पार्टीज मिलकर हमने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। आज उसकी पहली वर्चुअल रैली है। आने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए वर्चुअल रैली पहले की जा रही है, ताकि 10 फरवरी के दिन जो MIM पार्टी के जिम्मेदार हैं, वो जो कैंडिडेट हैं, आप उनके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं सबसे पहले हस्तिनापुर की जनता को अपनी जानिब से सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, और आपको बताना ज़रूरी समझता हूं कि यहाँ से हमारी पार्टी के जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है, यहाँ पर हमारे कैंडिडेट जनाब विनोद जाटव साहब हैं। और आप जानते हैं कि हमेशा ये देखा गया कि जो कोई भी हस्तिनापुर जीतता है वो पार्टी सरकार में आती है। एक श्राप सा लग चुका हस्तिनापुर विधानसभा को। आप बताइए कि जब पंडित नेहरू ने चंडीगढ़ और हस्तिनापुर बनाने का ऐलान किया, चंडीगढ़ इतना तरक्की कर गया, मगर हस्तिनापुर में कोई तरक्की नहीं हुई। आप ये भी जानते हैं कि हस्तिनापुर में कृष्णा सर्किट में टूरिज्म में इसको शामिल किया जा सकता था, मगर बीजेपी की सरकार जो डबल इंजन कहलाती है, हस्तिनापुर में अब तक एक रेलवे स्टेशन उन्होंने नहीं बनाया। हस्तिनापुर की जनता जानती है कि हर साल बारिश जब होती है तो खद्दर का जो इलाका है वो पानी में डूब जाता है। ये डबल इंजन की सरकार हस्तिनापुर में मोदी और योगी की एक ट्रेन का स्टेशन नहीं बना पाई, एक रेलवे ट्रैक नहीं बना पाई। इतनी बड़ी तारीखी ऐतिहासिक जगह है, उसको कृष्णा सर्किट में शामिल नहीं किया। और फिर जो गन्ने के किसान हैं, वो जो बार बार इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि गन्ने पर कीमतें बढ़ाई जाए, ये डबल इंजन की मोदी और योगी की सरकार झूठी साबित हुई कि किसानों से कहा कि उनकी इनकम को डबल कर दिया जाएगा, वो झूठा साबित हुआ। फिर हस्तिनापुर की जनता जानती है कि वहां पर स्कूल के नाम पर कोई बिल्डिंग नहीं है। हस्तिनापुर की जनता ये भी जानती है कि अल्पसंख्यक समाज के, हमारे OBC भाइयों को और मुस्लिम अक़लियत को, पिछड़े समाज को, वहां पर स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। एक डिग्री कॉलेज पिछले साल सैंक्शन हुआ, अब उसकी बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बसेस चलती है, नाम पे सिर्फ नहीं नजर आती, मवाना रोडवेज डिपार्टमेंट पर। हर जगह हस्तिनापुर में गंदगी, कचरा और सबका साथ, सबका विकास के झूठे बातें जो बीजेपी करती है, वहां पर आपको नजर आता है। हस्तिनापुर की जनता ये भी जानती है कि किसकी वजह से ओमकार सिंह तोमर ने खुदकशी की। हस्तिनापुर की जनता जानती है कि जो बीजेपी के जिम्मेदारों की वजह से ओमकार सिंह तोमर ने खुदकशी की। हस्तिनापुर की जनता वो भी जानती है कि किससे कहा गया था कि 15 लाख रुपए दो, वरना तुमको एसिड डालने के केस में तुमको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। हस्तिनापुर की जनता ये भी जानती है कि कार्तिक पूर्णिमा स्नेहा मेला की तामीर का कंस्ट्रक्शन की बात कब से की जा रही है, उस पर कुछ नहीं होता। इसीलिए मैं हस्तिनापुर की जनता से ये अपील कर रहा हूं कि आप लोग मिलकर इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, जिसमें हम बाबू सिंह कुशवाहा साहब को ये तय करे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको सत्ता देती है तो पहले 2.5 साल के लिए हमारे बड़े भाई जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के मुख्यमंत्री होंगे, और 2.5 साल के बाद हमारे दलित समाज के लोग मुख्यमंत्री रहेंगे। और फिर साथ में 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, जिसमें अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान भी होंगे और दीगर पिछड़े समाज के भी लोग इसमें शामिल होंगे। मैं अब साहिबाबाद विधानसभा के जनता से अपील करूंगा कि यहाँ पर जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कैंडिडेट हैं पंडित मनमोहन झा, आप इनके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, जिनका सिंबल इंतखाबी निशान पतंग का है। साहिबाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जानते हैं कि लाखों की तादाद में हमारे पूर्वांचली भाई रहते हैं। वो मेरी बात से एग्री करेंगे, वो मेरी बात को मानेंगे कि वहां पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है।
जब कोविड में लोग साहिबाबाद में हमारे पूर्वांचल के भाई बहन ऑक्सीजन अस्पताल के लिए तड़प रहे थे, तो वहां का बीजेपी का मौजूदा विधायक कहीं पर नजर नहीं आया। अब तक एक अस्पताल वहां पर नहीं बना। आप ये भी जानते हैं कि सिर्फ मेट्रो में नोएडा सेक्टर 62 में सिर्फ 2 पिल्लर डाले गए और साहिबाबाद की जनता के लिए कोई ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं है। बेरोजगारी साहिबाबाद और हस्तिनापुर और उत्तर प्रदेश के नौजवानों का मुकद्दर बनकर रह गया। ये डबल इंजन की बीजेपी, योगी और मोदी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को ठगा है। खास तौर से पिछड़ा समाज के नौजवानों को कोई रोजगार नहीं दिया। पीने का पानी, खास तौर से साहिबाबाद में खोड़ा जैसे इलाके में साफ पीने का पानी उनको नहीं मिलता। तो ये तमाम मसाइल हैं। इसलिए मैं हस्तिनापुर और साहिबाबाद की जनता से अपील करूंगा कि 10 फरवरी के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाइए। और ख़ास तौर से हम साहिबाबाद के अल्पसंख्यक समाज के लोगों से एक दरमंदाना अपील कर रहा हूं कि यहां से अगर आप पंडित मनमोहन झा को कामयाब करेंगे तो ये सही मानों में सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी, ये सही मानों में भाईचारगी की कामयाबी होगी, ये सही मानों में फिरका परस्ती की, कम्युनलिज्म की शिकस्त होगी। इस चीज के लिए हमको काम करना है और इसीलिए हम तमाम लोग मिलकर आए हैं। और मेरी आपसे अपील है कि 10 फरवरी के दिन आप वोट डालें इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के लिए। और पहले मुख्यमंत्री इसके जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब को, बाबूजी को बनाइए। जनाब वामन मिश्रा साहब भी इसका हिस्सा हैं, दीगर 2 पार्टीज भी इसमें शामिल हैं। आज आप देख रहे हैं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी नहीं है बल्कि 2 मशीन बन चुकी हैं। अगर उस मशीन में किसी को डाल दिया जाएगा, कोई क्रिमिनल होगा तो बीजेपी में चला जाएगा तो साफ सुथरा हो जाएगा, और अगर समाजवादी पार्टी के मशीन में किसी को डाल दिया जाएगा तो सेकुलर हो जाएगा। आप बताइए कि आरएसएस से ताल्लुक रखने वाले लोगों को समाजवादी हसनपुर से अपना टिकट देती है। सुनील सिंह नामी शख्स जिसने क्या क्या कहा था कि अगर योगी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो बीजेपी के दफ्तर में कपड़े धोऊंगा, प्लेट्स धोऊंगा, आज वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुका है। इसीलिए इन लोगों की इन दोगली पॉलिसी को, इनके इन झूठे वादों को आपने पहले भी आजमा चुके हैं। एक नया विकल्प के तौर पर आपके सामने ये कमजोर लोग मिलकर आए हैं। आप इन कमजोरों को ताकत बख्शिए ताकि आपको ताकत मिले, आपको इंसाफ मिले, नौजवानों को उनका हिस्सा मिले। जैसा कि अभी बाबू सिंह कुशवाहा साहब ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतना हिस्सेदारी। ये पूरी लड़ाई हिस्से की है और हिस्सेदारी की लड़ाई में हम हस्तिनापुर, साहिबाबाद, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से अपील कर रहे हैं कि आइए अपना हिस्सा लीजिए। बीजेपी आपको हिस्सा नहीं देगी। हिंदुत्व के नाम पर आपको वोट लिया और ठाकुर राज आपको मिला। वहीं पर समाजवाद और सेकुलरिज्म के नाम पर आपने सपा का साथ दिया, आपको क्या मिला? सिर्फ एक तबके का, एक बरादरी का, एक जात का आपको उनको फायदा मिला। तो आज आप अगर इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि सही मानों में तमाम कमजोरों को उनका हिस्सा मिलेगा, उनको इज्जत मिलेगी, डिग्निटी मिलेगी। यही चंद बातें मुझे आप तक कहना था। 10 फरवरी के दिन मेरी फिर से साहिबाबाद और हस्तिनापुर की जनता से अपील है कि पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने हिस्से की लड़ाई लड़िए, अपना हिस्सा हासिल करिए, ताकि उत्तर प्रदेश में एक इनकलाब बरपा हो, उत्तर प्रदेश में कमजोरों को एक ताकत मिले और उनको इज्जत मिले। यही हमारी आप तमाम से अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया।